हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत एक परिचय, यानी भूगोल का पहला चैप्टर है भारत एक परिचय। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आकृति लगभग है। भारत का आकृति कैसा है? तो भारत का आकृति कैसा है? वृत्ताकार है, चतुष्कोणीय है, या फिर त्रिभुजाकार या षष्ठकोणीय है। तो भारत का आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत में जो भारत का मानचित्र है उसमें देखिएगा तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई होता है वो कितना होता है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई होता है जो 3214 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3214 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार है। पहले पूछा था क्या उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबा है, और अभी पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2933 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर होगा? तो कह रहा है क्या कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना होगा? तो कुल लंबाई जो होगा 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में, यानी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या हो जाएगा? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो है वो हमारा उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो ये यहाँ पे जो शून्य के जैसा है उसको डिग्री पढ़ते हैं, जो कॉमा के जैसा है उसको मिनट पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जलीय एवं स्थलीय क्षेत्र दोनों मिलाकर के उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो पहला हम क्या देखे थे कि भारत का केवल अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा था, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हुआ। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय जो दोनों क्षेत्र है उसको मिला करके उसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। पहले पूछा था क्या अक्षांशीय विस्तार, अभी पूछ रहा है क्या देशांतरीय विस्तार, कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है क्या? इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, या गुहार मोती है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला
अगला है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अभी पूछ रहा था उत्तरी बिंदु, अभी पूछ रहा है क्या दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। सबसे भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो किविथु भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। किविथु क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, सॉरी पूर्वी बिंदु। जो एक किविथु है वो कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सब भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गुहार मोती है। क्या है, गुहार मोती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये जो गुहार मोती है वो गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो अभी कितने राज्य हैं भारत में वर्तमान में, तो 28 राज्य। कितने राज्य, 28 राज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है। भारत के में कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है भारत में, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है। तो भारत के पश्चिमी अंचल में कौन सा राज्य सम्मिलित है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी सम्मिलित हैं। क्या है, सभी सम्मिलित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। भारत के पूर्वोत्तर कितने राज्य आते हैं, 8, 9, 10, 7। तो कौन सा राज्य आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे जो होगा भारत के पूर्वोत्तर अंचल होगा। यहाँ पे जो होगा वो पूर्वोत्तर अंचल होगा, ठीक है, अंचल होगा के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा राज्यों से होकर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है, समय को निर्धारित करने वाला रेखा है, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा राज्य है जिससे होकर के मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन ऐसा रेखा है जिससे होकर के मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो झारखंड एक ऐसा मतलब राज्य है जिससे होकर के मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसमें जो राज्य हैं वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मिज़ोरम, गुजरात, मणिपुर और राजस्थान, और क्या छूट गया, सॉरी फिर से बता रहे हैं, झारखंड, मिज़ोरम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। तो अभी आपको हम बताएं कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य थे। तो इसमें जो है वो कौन सा राज्य से होकर के नहीं गुजरते, तो मेघालय राज्य से नहीं होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से काटती है।
तो किस राज्य में मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है, कहाँ पे है इसका मिलन बिंदु? तो इसका जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी पे है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी जो पॉइंट है वहाँ पे आकर के मिलते हैं तमिलनाडु में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो राजस्थान जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पूछ रहा था क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है, तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अभी पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो दमन और दीव के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दमन और दीव के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? निम्नलिखित में किस राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? यानी कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र सीमा तट जो है वो स्पर्श करती है यानी छूती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 राज्य की समुद्र सीमा तट जो है वो स्पर्श करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। भारत में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सीमा जो है समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात के। अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? भारत में किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्री तट रेखा किसका है? गोवा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका ऑप्शन है 6, 5, 4, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है? पुदुचेरी, अंडमान, दमन और दीव या दिल्ली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ठीक है। तो इसमें है यमन, जो एक तरफ दिया हुआ है ये एक तरफ है यमन, तो दूसरी तरफ इसका क्या होगा? इसमें कूट में मिलान करना है। ठीक है। तो इसका यमन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक। और फिर माहे का हो जाएगा केरल और कराईकल का हो जाएगा तमिलनाडु। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत के स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करता है? भारत के स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन है 7, 14, 15 और 9। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि है
पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, या भारत और मालदीव के बीच? तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भारत और पाकिस्तान है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज जो है वो किसके बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन है भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, और भारत और भूटान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा है। अभी बताए थे कि रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है? ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसके बीच है? तो 6 डिग्री जो चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट चैनल निम्नलिखित में किसके बीच है? ग्रेट चैनल निम्नलिखित में किसके बीच है? तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोको जल संधि किनके बीच अवस्थित है? कोको जल संधि किनके बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान एवं म्यांमार के बीच में। किसका हो जाएगा? अंडमान एवं म्यांमार के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला है कि भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगाता है? भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4096 किलोमीटर। कितना सीमा लगाता है? 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? निम्नलिखित में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ भी बांग्लादेश का सीमा लगता है और त्रिपुरा के साथ भी और असम के साथ भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन राज्यों के सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगाता है? भारत और चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 3488 किलोमीटर का सीमा जो है भारत और चीन के साथ लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है? भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगता है? तो कितनी ऐसी जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? निम्नलिखित में कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श है? भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3323 किलोमीटर। फिर है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनका सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? ठीक है, 4, 3, 2 या 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का भी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, राजस्थान का भी और गुजरात का भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी, क्योंकि जो ए भी है, जम्मू कश्मीर भी है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी सीमा भी जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1751 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 4, 5, 6 या 7। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 ऐसी राज्य है जिनका सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम या फिर सभी। तो इसका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सारे का जो है सीमा नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1643 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा म्यांमार के साथ लगती है? निम्नलिखित में कितने ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा म्यांमार के साथ लगती है? 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 699। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श करता है? 106, 206, 306 या 86। तो 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श होता है? ठीक है। तो ऑप्शन में है 5, 6, 7, 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? 4, 6, 5, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा
स्पर्श होता है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के साथ कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? 4, 3, 2, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है, भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? ठीक है, 3, 4, 5, 6। तो भूटान जो है उसके साथ में 4 राज्यों का सीमा जो है स्पर्श करता है। सॉरी, हाँ, 4 राज्यों का सीमा स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हैं सीमा भूटान के साथ लगाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है? भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है तो 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है? भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है तो 24 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का आनयन क्षेत्रमंडल का विस्तार है? भारत का आनयन क्षेत्रमंडल का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए है 200 समुद्री मील, 300 समुद्री मील, 240 समुद्री मील, 240 समुद्री मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 समुद्री मील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का औसतन समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से, मुंबई से, कोलकाता से या विशाखापट्टनम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है? 7वां, 5वां, 6ठा या फिर 9वां? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7वां। यदि आप कोहिमा के कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, उसका मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलकर के भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से गुजरना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का, अपशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ऑप्शन में है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? भारतीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही कथनों के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करें। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो जाएगा। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत होते हैं और 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इनकी क्या है इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतवर्ष में कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 6,30,000, 4 लाख या फिर 3 लाख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6,30,000। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा गुजरती है वह है जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले आएगा एक यानी कि गुजरात, दूसरे में आएगा छत्तीसगढ़ और तीसरे में झारखंड आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7 या फिर 9? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 ऐसे भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन? तो गांधीनगर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ठीक है। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश लोगों को कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो ऑप्शन नंबर जो इसमें हो जाएगा वो जबलपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन ऐसी जो नदी है वो भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है। माही, चंबल, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माही नदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए माही नदी। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।